तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और इसे बोलते हैं बहुपदों का गुणनखंड भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए नियम क्या होता है हमारा इसका। पहले हम ओरली बता रहे हैं, यहाँ पे लास्ट लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। यानी इसका जो लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं जितना आता है, तो उसकी उसका जो मतलब जो संख्या प्राप्त होगी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऐसी दो संख्याओं से गुणा करने करेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हमने कर लिया। अब इसके ऐसी दो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। और यहाँ पे इसमें कॉमन लेना भी होता है, कॉमन लेना होता है, इसलिए हम ऐसी संख्या को लिखते हैं ताकि यहाँ पे इधर भी हम कॉमन अच्छे से ले सकें, इधर भी कॉमन अच्छे से ले सकें। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 12 है, तो 12 का अगर हम 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई कितना होता है 12, तो 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखिए 7x को लिखने के लिए यहाँ पे इसको क्या कर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे इसको हमको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले को पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ पे 2x² यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हमने कहा था कि ऐसी संख्या लीजिए ताकि इधर कॉमन लेने में हमको दिक्कत ना हो, इधर कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ 2x² है, यहाँ पे क्या है 4x है। तो एक बार पहले इसको सॉल्व, इसमें से कॉमन लेंगे, फिर एक बार इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखो इसको हम एकदम एक्सप्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ये 2 गुणे यक्स है, क्योंकि यहाँ पे x² यानी जब भी किसी संख्या के ऊपर या अचर हो चाहे अचर उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगाए यानी वो 2 बार है। अब प्लस ये क्या है, ये हमारा है 2 गुणे 2 गुणे यक्स है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और यक्स है तो यक्स हो जाएगा। अब प्लस इसको भी तोड़ दे रहे हैं हम, यहाँ पे ये जैसे लिखा है यानी 3 गुणे कितना लिखा है यक्स लिखा है। अब प्लस है प्लस, अब यहाँ पे ये वाला जो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3, यानी इसको हमने तोड़ दिया। अब देखिए कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन इसमें से भी लेंगे इसमें से भी लेंगे। अब देखिए ये इधर वाले का हो गया और ये इधर वाले का हो गया, तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कॉमन मतलब होता है जो दोनों चीज़ों में शामिल होते हैं, तो उसी को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, उसमें से यानी एक लिख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी 2 को हम लिख लेंगे। यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो एक बार हम यक्स को यहाँ भी ले लेंगे। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जो कॉमन होता है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर होता है। अब यहाँ देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पर मतलब दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, फिर यहाँ यक्स था, यक्स हमने एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अब कितना बचा है, यहाँ पे यक्स बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है। यहाँ पे कितना बचा है यक्स बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यानी वो भी प्लस में है, तो यहाँ पे यक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, ये अब इस वाले में भी देखेंगे, इसका हमारा सॉल्व हो गया है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, तो जब भी किसी संख्या मतलब ये प्लस में है तो यहाँ प्लस चाहिए आप लगाइए, चाहे ना लगे, क्योंकि जब भी किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लगा रहता है, किस में रहता है प्लस में। अब यहाँ देखिए 3 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें से हम 3 कामन ले लेंगे, क्या लेंगे 3 कामन ले लेंगे। यहाँ हम 3 कामन ले लिया, अब ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे इसके पास यक्स नहीं, तो यक्स कामन नहीं आएगा। तो जब जो नहीं आएगा, जो जो बचा है वही हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे यक्स बचा, अब प्लस कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी यक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमने उतार लिया। अब देखिए जब भी हम मतलब गुणनखंड करते हैं, ये जो ब्रैकेट में आता है, जैसे यहाँ पे x+2 आया है, यहाँ भी x+2 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आएगा सॉल्व गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर x-2 आया है, तो यहाँ भी x-2 आना चाहिए ब्रैकेट में। अगर ये ऐसा नहीं आता तो सवाल हमारा क्या है गलत है। अब देखिए यहाँ पे x+2 है, यहाँ पे x+2 है, तो इसमें से हम दोनों, ये 2 है तो इसमें से एक बार हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हमारा 2 है, यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगाया था, यानी ये प्लस में, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, ये 2x+3 क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, फिर हमने जैसे बताया उसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे यक्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी एक छिपा रहता है, यहाँ पे क्या होता है एक छिपा रहता है। तो फिर पहले हम लास्ट लास्ट वाली संख्या का यहाँ पे लास्ट वाली, यहाँ पे लास्ट वाली से, यानी इसके पहले वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे दो संख्याओं से मतलब मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो यानी ऐसी दो संख्याओं से गुणा करना है कि यहाँ पे 5 आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 तिहाई कितना करेंगे 6, तो 2 तिहाई करेंगे, तो 2 तिहाई 2 को गुणा अगर 3 में करेंगे 2 तिहाई कितना होता है 6, तो ये तो हमारा 6 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ गया, यानी ये हमारा क्या हो गया आ गया है। तो इसको हम, आपको पता है कि इसको हम एक बार ऐसे 2x लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा
3x इक्वल टू यानी क्या हो जाएगा 5x। यानी जब ये इसको हम जैसे 5x में है तो इसको बनाने के लिए क्या है भाई 2x यहाँ पे हो जाएगा, 3x यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x है तो x यहाँ लिख देंगे। तब बस वही करेंगे यहाँ पे इसको एज उतार लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 6 यानी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हमने आपको बताया इसमें से कॉमन लेंगे ना, इसमें से कॉमन लेंगे। इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे x गुड़े x है, अब प्लस कितना है यहाँ पे 2 गुड़े कितना है 2 गुड़े x है। अब इस वाले में देखिए इसमें क्या है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 3 गुड़े x है, अब प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुड़े कितना लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं, 2 गुड़े कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है हमको। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, तो यानी केवल x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा केवल x कॉमन आएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे हम। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे x था, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा फिर x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 को क्या करेंगे लिख देंगे। अब देखिए जो ये इस ब्रैकेट में x प्लस 2 आया है अगले ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यानी कॉमन क्या है, सिर्फ केवल कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों मतलब चीज़ों में शामिल होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बचा क्या है यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी किसी संख्या हम प्लस नहीं लगाने, क्योंकि हमें पता है कि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लगाता वो हमेशा प्लस में होता है। यानी ये प्लस में है 3, यहाँ पे ये प्लस में है यानी प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आ गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको एक बार यहाँ पे लिख लेंगे एक्स प्लस 2 को, यहाँ जो दोनों में सेम है इसको हम एक बार उतार लेंगे। यहाँ पे दोनों सेम एक बार यहाँ उतार लिया, फिर यहाँ पे एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स प्लस 3। यानी भाई जो दोनों में था इसको एक बार हम यहाँ पे लिख लिया, फिर ये एक्स प्लस 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और वीडियो सब पे आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो अगर, तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।